So hey guys, welcome back to our channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Improvda. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस फॉर राउंड वन ऑफ जैक दिल्ली 2020। तो राउंड वन के बाद आपको क्या क्या करना है, अगर आपको सीट मिली या नहीं मिली, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि हमें इस सिचुएशन के बाद क्या करना है या उस सिचुएशन के बाद क्या करना है। तो सारी चीजें इस वीडियो के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बस मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो हमने डॉक्यूमेंट पढ़ के हम सुनाएंगे यहाँ पे, वो आपको jackdelhi.nic.in यानी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाकर खुद से भी एक बार जरूर से पढ़ लेना। अब आगे की वीडियो में विपुल आपको सारी चीजें समझाएगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हे गाइस, आई एम विपुल सिंह और अब आगे की इस वीडियो में यार पूरा काउंसलिंग का स्केड्यूल जानेंगे राउंड वन का, कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कि जैक दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पे खुद निकाल रखा है। तो मैं उस सारे प्रोसेस को एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्प्ले आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फॉर राउंड वन, यानी कि राउंड वन में कैसे प्रोसेस आपका कंटिन्यू होगा ताकि सारी जो भी चीज़ें हैं वो स्मूथली कंडक्ट हो सके। तो आपका जो भी राउंड वन का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 16 अक्टूबर यानी कि कल 5 बजे से 5 या 5 बजे के बाद तक आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट आता है एडमिशन फ़ी पेमेंट। तो अब ये फ़ी पेमेंट का हम एक बार मतलब जान लेते हैं। तो अगर आपको राउंड वन में सीट मिल जाती है देन आपको सबसे पहला जो काम है वो फ़ी पे करना है। अब बात आती है कि फ़ी पे की डेट कब से कब तक है। तो फ़ी की जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर को, और दोपहर के 2 बजे तक आपको वो पे करनी है ऑन 22 अक्टूबर। और स्टार्ट है आपकी 17 अक्टूबर से आपकी लिंक जनरेट हो जाएगी फॉर दी पेमेंट। एक बार जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जितने भी जो प्रोसेस है उस हिसाब से चलेगा। यानी कि एक बार मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं तो सबसे पहला होगा आपके लिए एडमिशन फ़ी पे करना 1,03,000 की थ्रू जैक दिल्ली वेबसाइट, एंड देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड चलेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी ओनली डन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव पेड 1,03,000। तो जिसने पहले फीस दे दी फिर उसका जाके आगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद बात आती है इफ़ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन राउंड वन एंड ही और शी डज नॉट पे / फेल्स टू पे द रिक्वायर्ड एडमिशन फ़ी बिफोर 22 अक्टूबर। यानी कि अगर आप लास्ट डे से पहले तक अगर आप अपनी फ़ी पे नहीं कर पाते हो तो आपको इस काउंसलिंग से रिमूव कर दिया जाएगा और आगे के फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द स्पॉट राउंड। तो बात करते हैं यार ई पॉइंट की। तो एडमिशन कमिटी विल वेरीफाई ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ फी पेमेंट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट इन राउंड वन। तो जैसे आपको सीट मिल जाएगी राउंड वन में तो आप जब फी भी पे कर लोगे देन आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो एडमिशन कमिटी जो भी है, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो लोग आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो अगर कुछ भी डेफिशिएंसी आती है तो आपके जो जैक दिल्ली का अकाउंट है उस पर अपडेट आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ़ी पेमेंट इज सक्सेसफुल। अगर आपकी फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल है तभी आप डॉक्यूमेंट आगे वेरीफाई कर पाओगे। उसके साथ साथ आगे है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, द एडमिशन विल बी कंफर्म्ड बाय द एडमिशन कमिटी। तो 2 प्रोसेस है, सबसे पहले फ़ी पे करना फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, देन आपका जो एडमिशन है जैक दिल्ली के कॉलेजेस में वो कंफर्म हो जाएगा। अब उसके बाद है once the admission is confirmed, candidates can freeze their branch if they are willing to do so. Remember, freezing of branch is not compulsory if a candidate does not want to further upgradation in subsequent rounds and want to retain allotted branch, then only he or she submit online freezing request. तो freezing जो request है राउंड वन की उसके लिए एक डेट आ रखी है, आप चेक कर लेना काउंसलिंग शेड्यूल में, मैं आपको अभी आगे जाके बता दूंगा। तो फ्रीजिंग कब करनी होती है एक बार उसके बारे में दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपको आपकी मनचाही ब्रांच मिल जाए अपने मनचाहे कॉलेज में देन आप अपनी ब्रांच को फ्रीज कर सकते हो। और अगर आपको अपनी फेवरेट ब्रांच नहीं मिली देन फ्रीज बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आप आगे राउंड्स में जितनी भी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपकी जो सीट है वो परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इफ एडमिशन कमिटी फाइंड सम डेफिशिएंसीज अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड द सीट अलॉटेड इज नॉट कंफर्म्ड बाय द एडमिशन कमिटी, अ डेफिशिएंसी विल बी क्रिएटेड बाय एडमिशन कमिटी एंड स्टेटस विल बी मेड अवेलेबल इन अ कैंडिडेट लॉगिन। तो वही चीज़ लिखी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके अकाउंट पे अपडेट आ जाएगा। तो उसको एक फिक्स डेट से पहले तक, यानी कि जो भी लास्ट डेट है उससे पहले तक अगर आप वो डेफिशिएंसी क्लियर कर दोगे देन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद है इन केस एडमिशन इज नॉट कंफर्म्ड बाय द एडमिशन कमिटी ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट कैन बी कंसीडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। अब वो इसको अगर मैं पॉइंट को समराइज करूँ तो लेट अस से कि आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाए, देन आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट तो करने दिया जाएगा बट एज अ जनरल कैंडिडेट। और जो इस राउंड में आपको जो सीट मिली है वो तो एक तो आपकी कैंसिल हो जाएगी और अगले राउंड में आपको और
एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। अब एक चीज़ और आती है जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप सपोज़ फ़ीस पे कर लेते हो और जो भी जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट आपको पता ही होगा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में निकाल रखा है, जो भी जनरल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो सबको देने होते हैं, अगर उसमें कुछ भी छूट जाता है उसकी वजह से आपका एडमिशन जो है कैंसिल करा दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो क्या फ़ी रिफ़ंड हो पाएगी? तो हाँ, आपकी फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाएगी। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में साफ साफ लिखा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ भी गड़बड़ होती है देन आपका जो आपने स्टार्टिंग में फ़ी पे करी थी वो 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगी। सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 फेज में काउंट होंगे। सबसे पहला आपका ऑनलाइन होगा और लास्ट में जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको कॉलेज में जाके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। तो जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई नहीं कराओगे एट द एंड ऑफ द होल काउंसलिंग यानी कि स्पॉट राउंड के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप जब कॉलेज में एंटर करोगे तब वहाँ पे आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, देन आपका जो है एडमिशन कंफर्म होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे वेरीफाई नहीं करवा पाए तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि फीस कब पे करनी है एंड कौन सी लास्ट डेट है जिससे पहले तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आ गई यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई तो लास्ट डेट क्या है जिससे पहले आप वो अपलोड कर सकते हो। तो अगर मैं फ़ी पेमेंट की बात करूं तो फ़ी पेमेंट जो है आपका 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बीच में आपको फ़ी पेमेंट करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इसी के बीच में चलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी कि फ़ी जितना हो सके उतना पहले पे करो, ताकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव या फिर री अपलोड करने में, ताकि आपको लास्ट में हड़बड़ी ना करनी पड़े जिसकी वजह से आपके एडमिशन में कुछ दिक्कत हो जाए। उसके बाद आते हैं कि आपका एडमिशन कन्फर्म कब हो जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर को 5 बजे से पहले तक आपका जो भी अपडेट है आपके जैक डेली अकाउंट पे आ जाएगा। यानी कि अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, आपने फीस भी पे कर दी, तो 5 बजे से पहले 22 अक्टूबर को आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है या फिर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उनके लिए लास्ट डेट है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने की, वो है 24 अक्टूबर 5 बजे से पहले। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक दिल्ली के स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूं या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ दिखा रही है, तो आप जो अपने अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाके आप विजिट कर सकते हो और उनसे आप जितने भी अथॉरिटीज़ है एडमिशन वाली उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है। देन उनसे डिस्कस करने के बाद आप अपने अकाउंट पे उसको अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं यार, जिसको अपनी मनचाही सीट मिल गई तो क्या वो सीट फ्रीज कर सकता है या फिर कब कर सकता है। तो सीट फ्रीजिंग फॉर द राउंड 1 है 24 अक्टूबर 12 बजे तक, ठीक है। तो 5 बजे के बाद आपका सीट फ्रीजिंग वाला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। जिसको फ्रीज करनी कर सकता है और रात के 12 बजे से पहले तक वो कर सकता है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे सब कुछ राउंड 1 में चलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कल आपको आई गेस कि आपकी मनचाही ब्रांच मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। तो इससे पहले कि आप चले जाओ, एक बात और करनी थी कि जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 20% ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी 80% चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट दिखाओ। आप सबका हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जैक दिल्ली एंड IPU के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट हैं वो चैनल पर आते रहते हैं। ऊपर से हम DTU के भी स्टूडेंट्स हैं तो व्लॉग भी देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। सो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, पीस।